हरिओम। आज हम रोग होने के अन्य कारणों पर चर्चा करेंगे और बताएंगे कि वह कौन कौन से कारण हैं जिनसे रोग उत्पन्न होता है, और अंत में शुभंकर ज्ञान भी देंगे। शायद ही ऐसा कोई घर परिवार होगा जिसमें रोग व्याधि न हो और उनका उपचार कर लोग ठीक भी होते हैं। लेकिन कुछ रोग ऐसे होते हैं कि बहुत इलाज करने के पश्चात भी ठीक नहीं होता। ऐसा क्यों, इसी को जानते हैं। देश में रोग से उपचार की बहुत सी विधियां हैं और प्रत्येक विधि से रोग को ठीक भी किया जाता है। उसी में अत्यंत प्रचलित पद्धति आयुर्वेद वायु, पित्त एवं कफ पर पूरी तरह से आधारित है। इसी के माध्यम से रोग ठीक होता है। लेकिन कहीं कहीं ग्रंथों में अन्य उदाहरण का भी उल्लेख मिलता है। जैसे रोग 3 प्रकार के होते हैं। पहला कर्मज, दूसरा दोषज, तीसरा उभयज। पहला कर्मज रोग वे हैं जो अयोग कर्म से उत्पन्न होते हैं। कर्मज रोग औषधि से नहीं ठीक होता, उसके लिए पूजा पाठ, हवन एवं धार्मिक अनुष्ठान करने से ठीक होता है। दूसरा है दोषज, वे हैं जो त्रिदोषों से उत्पन्न होता है। दोषज रोग औषधि के सेवन करने से ठीक हो जाता है। तीसरा उभयज, उभयज रोग वे हैं जो कर्मज तथा दोषज दोषों के कारण उत्पन्न होता है। उभयज रोग औषधि के सेवन करने के साथ साथ पूजा पाठ, हवन एवं धार्मिक अनुष्ठान तथा दान करने से ठीक होता है। जिससे हमें पीड़ा होती है वे सभी रोग हैं, और रोग 4 प्रकार के होते हैं। पहला शारीरिक, दूसरा मानसिक, तीसरा आगंतुक और चौथा जो है वह स्वाभाविक। पहला, शरीर को कष्ट देने वाले सभी रोग शारीरिक रोग होते हैं। शरीर के रोग औषधि से दूर होते हैं। दूसरा, मन को होने वाले जैसे काम, क्रोध, शोक मानसिक रोग कहे जाते हैं। मानसिक रोग धर्म या उत्तम धर्म पालन से दूर होते हैं। तीसरा, आगंतुक रोग जैसे दैवी आपदा आना, उदाहरण स्वरूप दुर्घटना, आकाशीय बिजली का गिरना आदि। आगंतुक रोग देवी शांति तथा औषधि दोनों से दूर होता है। चौथा, भूख प्यास आदि का लगना। जन्म से ही रोज जो थोड़ी थोड़ी पीड़ा का अनुभव होता है वह स्वाभाविक रोग है। जिन लोगों का मन शांत रहता है ऐसे लोगों के सभी प्रकार के रोग दूर होते हैं। साथ ही यदि शांत मन के साथ साथ शुद्ध वायु, शुद्ध जल, शुद्ध भूमि, शुद्ध प्रकाश और शुद्ध अन्न का प्रयोग करें तो हम निरोग रह सकते हैं, अर्थात स्वस्थ व दीर्घायु जीवन जी सकते हैं। क्योंकि हमारा शरीर भी पंच तत्वों से ही मिलकर बना है, और यदि हमारा पंच तत्व ठीक है तो हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। बीमारियों पर एक शोध के पश्चात यह निष्कर्ष निकला है कि जिन मनुष्यों का जन्म ठंडक के समय होती है उन्हें शीतकालीन संबंधित बीमारियां ही अधिक होती हैं, और जिन मनुष्यों का जन्म गर्मी में होता है उन्हें गर्मी के अर्थात ग्रीष्म ऋतु से संबंधित बीमारियां ही अधिक होती हैं। उन्हें गर्मी ज़्यादा लगती है।
आयुर्वेद में स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करने पर विशेष बल दिया गया है, जिससे व्यक्ति बीमार ही न हो। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी चिकित्सा पद्धतियों को ही अपनाना चाहिए, अर्थात श्रेष्ठ चिकित्सा उसी को कहा गया है जिससे एक रोग शांत हो जाए परंतु दूसरे किसी रोग की उत्पत्ति न हो, अर्थात जिस उपचार पद्धति का कोई साइड इफेक्ट न हो, ऐसी उपचार पद्धतियों को हमें अपनाना चाहिए। इस पर चिकित्सा पद्धति उसी में से एक है जो शारीरिक व मानसिक रूप से आपको स्वस्थ बनाती है और मन को शांत रखती है। अब शुभंकर ज्ञान। आज हम शुभंकर ज्ञान में हस्त मुद्रा चिकित्सा में वायु मुद्रा पर बताएंगे। चित्र के अनुसार तर्जनी उंगली को मोड़कर अंगूठे के मूल में लगाकर हल्का दबाएं। शेष उंगलियां सीधी रखें। इससे कौन कौन सा रोग ठीक होगा, चलिए बताते हैं। लकवा, गठिया अर्थात अर्थराइटिस, साइटिका का रोग, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, गर्दन का दर्द, पीठ का दर्द आदि रोगों में लाभ मिलता है। इसे रोज 30 से 40 मिनट तक अभ्यास करें, लाभ होगा। हरि ओम।